तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस इन विच सिस्टम कैन रिट्रेस ऑल द इंटरमीडिएट स्टेट्स थ्रू विच द सिस्टम पासेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो मान ले सिस्टम ऐसे गया, इनिशियल स्टेट से ऐसे गया, मान ले फाइनल स्टेट ऐसे गया। अब अगर हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो वो सेम डेटा पॉइंट्स को रिट्रेस करेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेसेस। और ऐसा कभी होता नहीं है रियलिटी में। क्यों नहीं होता है? तभी हमने बोला कि ये रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर आइडियल प्रोसेसेस। रीज़न ये है ना होने का, मान ले कि ये पूरा कर्व था जहाँ पर ऐसे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर सिस्टम गया। ये था इनिशियल, ये था फाइनल। तो हम बीच में कोई दो स्टेट लेते हैं, ठीक है। मान लें हमने ये दो स्टेट लिए, बहुत नज़दीक है, मैंने बहुत दूर बना रखे हैं बट वैसे बहुत नज़दीक है। मान लें यहाँ पर कुछ था P1 V1 T1, हमने कंप्रेस किया पूरे पिस्टन को, ये बन गया P2 V2 T2, राइट। तो रियलिटी में क्या होता है कि डिसिपेशन होता है, एनर्जी का डिसिपेशन होता है, फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन को तो हम नेगलेक्ट कभी नहीं कर सकते हैं। जीरो फ्रिक्शन कभी हो नहीं सकता है रियलिटी में। मैकेनिक्स में पढ़ा था, काइनेमेटिक्स में पढ़ा था। तो अगर जब ये हो नहीं सकता है जीरो, तो ऑफकोर्स एनर्जी डिसिपेट होगी, तो एनर्जी लॉस हो गई, राइट। तो अगर मैं अब इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाना चाहूँगा उल्टी डायरेक्शन में, क्योंकि एक बार जब एनर्जी लॉस हो गई तो नो दूसरी बार मेरे को अगर यहाँ से यहाँ तक ले जाना है इसको, तो मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी पुट करनी पड़ेगी, तब जाकर ये यहाँ तक पहुँचेगा अपने आप से, विदाउट एनी एक्सटर्नली फंडेड एनर्जी। कोई बाहर से एनर्जी देने के बाद ही ये यहाँ तक पहुँच सकता है। बट ऑटोमेटिकली बाई इट सेल्फ, इट कैन नॉट रीच टू द सेम पॉइंट। सो इसीलिए इसकी डेफिनेशन में ये चीज़ लिखना ज़रूरी है कि फाइनली विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। समझ रहे हैं इस बात को? अगर कोई डिसिपेशन हुआ ही नहीं है तो वो जो एनर्जी हमने इसको दी थी यहाँ से यहाँ तक जाने में, वही एनर्जी वापस ले लेगा, दे हमें वापस कर देगा। लेकिन जब हमने जो एनर्जी दे रखी है वो हीट और एनर्जी सेम नहीं है जो हमने इसको एनर्जी दे रखी थी वो फ्रिक्शन के थ्रू लॉस हो गई। तो अब जब मैं इससे मांगूंगा कि भाई चल अब वापस चलते हैं, तो उसके पास उतनी एनर्जी रहेगी नहीं कि ये सेम पॉइंट पर आ सके, तो ये किसी दूसरे पॉइंट पर आएगा। तो इसीलिए वो पाथ ट्रेस नहीं कर पाता है। और रियलिटी में ऐसा होता ही है कि कोई पाथ ट्रेस नहीं होता है। इसीलिए हमने लिखा था कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द सिस्टम टू रिट्रेस ऑल द इंटरमीडिएट स्टेट्स ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन कमिंग टू बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये रीज़न है कि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने पर सेम स्टेट पर नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि एनर्जी का लॉस होता है। और एनर्जी का लॉस रियलिटी में होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यूनिवर्स में हमारे डेली लाइफ में सारी प्रोसेसेस इरिवर्सिबल हैं। तो हम रिवर्सिबल प्रोसेसेस पढ़े क्यों रहे हैं जब हमारी लाइफ में है ही नहीं? रीज़न बताएंगे उसका आगे। तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर आइडियल। They don't exist in practice। इन प्रैक्टिस का मतलब रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं। की पॉइंट्स, द इंटरमीडिएट स्टेट्स through which system passes are equilibrium states। हमने बोला था ना कि हम बहुत स्लो प्रोसेस कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं कि हम जब तक एक सेंड ऑफ पार्टिकल को डालने पर वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाए।
तो हमने ये प्रोसेस जब किया तो ऑफकोर्स जो सारे के सारे बीच के स्टेट्स हैं वो अपने आप में इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं, और अपने आप में अगर जब इक्विलिब्रियम स्टेट्स हैं तो वी कैन गिव द स्टेट इंफॉर्मेशन बाय गिविंग प्रेशर, टेम्परेचर और समथिंग लाइक दिस। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वी कैन ड्रॉ नाउ ग्राफ इन द PV इंडिकेटर डायग्राम। So a continuous ग्राफ डायग्राम था, वहाँ पे भी बना रहे थे, लेकिन वो कंटिन्यूस डायग्राम नहीं था। हमें दो डिस्क्रीट पॉइंट मिले थे, हमें पता नहीं था कि बीच पे हम कैसे उसको डिस्क्रीट पॉइंट को मैच करें। कैन बी प्लॉटेड फॉर रिवर्सिबल processes. Okay, so this is all about reversible processes. Now comes to the quasi-static processes, and one more thing in this point, that not all infinitely slow processes are reversible. इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बोला कि ये यहाँ पर बहुत हम स्लोली प्रोसेस को कर रहे हैं तो ये रिवर्सिबल हो गई, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक स्लोली गोइंग प्रोसेस इज रिवर्सिबल। दैट डिपेंड्स ऑन दिस थिंग कि अगर डिसिपेशन हो रहा है तो वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता किसी भी हालत में, और डिसिपेशन तो होता ही है, ये फैक्ट है कि डिसिपेशन होगा, तो इसीलिए ये आइडियल प्रोसेस है। तो क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस क्या है? तो अब क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस क्या है? क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस में थोड़ा बहुत कॉमन पॉइंट्स हैं और थोड़ा बहुत डिफरेंस भी है। तो क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस भी वेरी इन्फाइनाइटली स्लोली प्रोसेस है, लाइक आई हैव रिटन हियर, एंड एवरी इंटरमीडिएट स्टेट इज इक्विलिब्रियम स्टेट, राइट? एंड एट एवरी पॉइंट during the state we know the temperature value, pressure value and volume value. So we can draw a graph here also. So these are the common things in the quasi-static process, also in the reversible process, that is infinitely slow, and each intermediate state is the sequence of equilibrium state, and we can draw the graph. But यहाँ पर वो assumption नहीं है जो assumption हमने वहाँ पर लिया था कि there is no dissipative factors, there is nothing like any resistance between piston and the this thing ना, piston and the cylinder. तो ये जो फ्रिक्शनलेस वाली बात हमने वहाँ पर ले रखी थी रिवर्सिबल प्रोसेस में, यहाँ पर जो ले रखी है वो यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर हमारा रियल लाइफ का ही पिस्टन है जहाँ पर फ्रिक्शन होता है, बट जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, इन्फिनिटली स्लो है, और इतनी स्लो है कि हम वी वेट फॉर द इक्विलिब्रियम स्टेट एंड ईच इंटरमीडिएट स्टेट इज इक्विलिब्रियम स्टेट. सो अ कंटिन्यूअस ग्राफ कैन बी प्लॉटेड. नाउ तो in simple words you can write that reversible state is equal to reversible process is equal to quasi-static process if, यानी कि प्लस एक और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी हमें उसमें, क्या? देयर इज़ नो रेजिस्टिव और दिस थिंग रेजिस्टेंस और डिसिपेटिव इफेक्ट. अगर ये चीज़ ऐड हो जाए इसमें क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस में, तो ये प्रोसेस हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस बन जाएगी. ठीक है. तो लेकिन इन जनरल तो ये ऐड होगा नहीं, इन जनरल तो डिसिपेशन होगा ही होगा. तो ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तभी जाकर हम कह सकते हैं कि क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल बनती है. लेकिन इन जनरल वी कैन नॉट से एनीथिंग कि क्वाजी-स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल है या नहीं है. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रिवर्सिबल है, अगर नहीं होती है तो नहीं है. तो नाउ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है. स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट all
quasi-static processes are reversible processes. But not every reversible processes are quasi-static processes. ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है इसका रिवर्स, कि all reversible processes are quasi-static processes, but not every quasi-static processes are reversible processes. So think about it कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। अगर तुझे ऊपर वाली बात कंफर्म है, समझ में आई है, तो यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। अगर नहीं आई है तो यू कैन मेक अ गेस और तुक्का मार सकता है, तो लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो think about it, pause for a minute and get the answer. So statement 2 is correct, ये 2 है। फाइन, थिंक अबाउट इट, वाई रिवर्सिबल प्रोसेसेस अगर ये रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो पढ़नी क्यों भाई इन्हें? तो नीड फॉर, वाई डू वी नीड reversible process to study? Why do we need to study reversible processes? It means reversible processes sets a benchmark beyond which no practical processes हो। मतलब ये है कि अधिक से अधिक मैक्सिमम जो तुम आउटपुट रिवर्सिबल प्रोसेस से ला सकते हो वही मैक्सिमम होगा। मान लो कोई एक हीट इंजन है, तुम हीट इंजन से पता करना चाहते हो कि इसकी एफिशिएंसी क्या होनी चाहिए, तो हम पहले अज्यूम कर लेंगे कि अगर ये रिवर्सिबल होता, क्योंकि रिवर्सिबल तो होता नहीं है कुछ रियलिटी, बट हम वी अज्यूम दैट कि प्रोसेस रिवर्सिबल है, देन वी कैन डू द होल कैलकुलेशन। फिर हम देखेंगे कि कितना रिजल्ट आ रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है। अगर वो आउटपुट है वो मैक्सिमम लिमिटिंग आउटपुट होगा, इससे आगे किसी भी प्रोसेस की औकात नहीं है कि वो इससे आगे जा सकता है। तो इसीलिए जो एक लिमिट, एक कट ऑफ सेट करने के लिए काम आता है ये प्रोसेसेस। ओके, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत बार थर्मोडायनेमिक्स में ये सिचुएशन आती है कि हम कैलकुलेशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। या तो कैलकुलेशन करो, ओके लेट मी राइट इट, ऑफन इन थर्मोडायनेमिक्स we have a choice। पहली चॉइस, वी हैव अ चॉइस, पहली चॉइस ये रहती है कि चॉइस ए ये है कि डू द कैलकुलेशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, और दूसरी चॉइस ये कि डू नॉट डू द कैलकुलेशन।
मतलब ये है कि मान लो कोई हीट इंजन है, वो कितना काम करेगा, वर्क डन बाय द हीट इंजन। या तो पॉसिबिलिटी है कि तुम इसको रिवर्सिबल केस में स्टडी करो, या फिर तुम स्टडी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है थर्मोडायनेमिक्स में एक स्पेशल सिस्टम के लिए पीडीवी होता है, राइट। जब हमारे पास कोई गैसीय सिस्टम हो तो इसके लिए ये होता है वर्क डन। हाँ, बात ये है कि जब तुम इंटीग्रेशन करते हो ना, तो इंटीग्रेशन करने के लिए यू शुड नो ड्यूरिंग द पाथ कि हर एक पॉइंट पर क्या प्रेशर था और क्या वॉल्यूम था। ये तुम्हें पता होना चाहिए, तभी तुम इस इंटीग्रेशन को कर पाओगे। और ये हर एक पॉइंट पर प्रेशर पूरी प्रोसेस के दौरान, ये जो मान ले पूरी प्रोसेस थी, सपोज दिस वन एक प्रोसेस, इस पूरी प्रोसेस के दौरान कब पता होता है प्रेशर और वॉल्यूम, ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कब पता होते हैं, रिवर्सिबल केस में पता होती है। तो ये जो फॉर्मूला है ना कि W=P/dV, इट इज़ वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस, क्योंकि हमें तभी पता होता है कि हर एक बीच की जो इंटरमीडिएट स्टेट थी वहाँ पर क्या प्रेशर था। और सिमिलरली अगर तू आगे देखेगा तो एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है तुम्हारा ΔQ/T, है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो ओनली यू कैन यूज इट व्हेन द इंटरमीडिएट प्रोसेसेस आर नोन, क्योंकि ये जो ΔQ है वो पाथ डिपेंडेंट है। तो वो पाथ पता होना चाहिए, और पाथ पर हर एक पॉइंट पर कि हर एक पॉइंट के हर एक पाथ पर तुम्हें ये पॉइंट्स पता होने चाहिए, स्टेट्स पता होने चाहिए। तो ये जो फॉर्मूले हैं वर्क डन का और एंट्रोपी का, दीज आर ओनली एप्लीकेबल फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। सो हमें रिवर्सिबल प्रोसेसेस के बारे में पता होना चाहिए ताकि हम एक कैलकुलेशन कर पाएँ, और इन कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उन रिजल्ट्स को हम एक तरीके से एज स्टैंडर्ड ले सकते हैं। और जो रियलिटी में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी, इरिवर्सिबल प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उन रिजल्ट्स को इन थियोरेटिकल रिजल्ट से मैच करते हैं और फिर अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं। दिस इज़ द मीनिंग, दिस इज़ वाई वी नीड टू स्टडी द रिवर्सिबल प्रोसेसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस हमें एक कट ऑफ देते हैं, हमें एक आइडिया देते हैं कि इतना होना चाहिए हमारा आंसर, और फिर हम देखते हैं कि भाई रियलिटी में कितना आता है आंसर। देन वी कैन मैच दो रिजल्ट एंड मेक सम अप्रॉक्सीमेशन कि हाँ भाई कैसे इसको और बेहतर किया जा सकता है, कैसे बेहतर आउटपुट लाया जा सकता है वर्क डन का या किसी और फिजिकल क्वांटिटी का। So this is the essence of reversible processes and irreversible processes. I hope this is clear. Next we will see how to find out the work done.